हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सभी लोगों को नमस्कार और गुड मॉर्निंग। चलिए बढ़ते हैं आज क्लास की ओर। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के अंदर हम आज पढ़ेंगे द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। ठीक है, जीरो की संख्या ज्ञात करना। कभी कभी बहुत सारे एग्जामों में आता है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, तो ये भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जीरो की संख्या ज्ञात करना। जीरो की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, बड़ा ही आसान और बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। आपको बहुत मज़ा आएगा, पूरी क्लास देखिएगा। ठीक है, पूरी क्लास तक आप जुड़े रहना है आपको, और एंड तक आपको क्लास देखना। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। ठीक है भैया, चलो। सबसे पहले जैसे मैं आपके सामने कोई कैलकुलेशन लिख दूं, बताइए 1 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 15 गुणा 16 गुणा 26 गुणा 51। बताइए इसे सोल्व करने के बाद जीरो की संख्या कितनी आएगी इसके एंड में। ठीक है, इसके एंड में जीरो की संख्या कितनी आएगी। तो इस तरह से सवाल पूछता है। सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो हमारी चीज़ आती है कि भाई देखो, एक बात बताओ, जब हम किसी चीज़ की गुणा करते हैं तो हमें जीरो किससे मिलता है। हमें जीरो मिलता है भैया 5 गुणा 2 से। 5 और 2 की गुणा करेंगे तभी तो हमें जीरो मिलता है नहीं है। किसकी गुणा करेंगे, 5 और 2 की गुणा करेंगे तभी तो जीरो मिलेगा। बताइए, मैं आपसे कहने लगूं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 3, बताइए क्या इसमें जीरो मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमें एक जीरो लेना है तो हमें 5 और 2 का एक पेयर ढूंढना पड़ेगा, या फिर हमें 5 और 2 का एक पेयर चाहिए जिससे हमें एक जीरो मिल जाए। यहाँ पे 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो जीरो मिलेगा क्या? तो यहाँ पे कोई शून्य नहीं होगा, यहाँ पे कोई शून्य नहीं। समझ गए? इसी तरह से एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ, देखिएगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि भाई 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, देखो 5 दूनी 10, इस वाले से बढ़ा रहा हूँ मैं। 5 की गुणा 2 से करीब 10 आया, एक जीरो मिला। 5 गुणा 10, 5 गुणा 10। ठीक है, तो देखो 5 और 2 का एक पेयर, 5 और 2 का एक पेयर, 5 और 2 का एक पेयर। समझ गए? तो यहाँ पे 3 पेयर मिल गए। 5 दूनी 10 1 जीरो, 5 दूनी 10 2 जीरो, 5 दूनी 10 3 जीरो। तो यहाँ से कह सकते हैं हमें कितने जीरो मिल गए? 3 जीरो। कब मिले? जब 5 और 2 के कितने पेयर थे? 3 पेयर थे। तो कितने मिलेंगे? 3 पेयर। लेकिन एक बात और देखिए आपने, भाई 5 5 5 और 2 के 3 पेयर हैं, बचे कितने? एक ये बचा और एक ये बचा, है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जितने 5 होंगे और जितने 2 होंगे, यानी 5 और 2 के जितने पेयर होंगे इतने तो जीरो होंगे। समझ गए? या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्ट, अगर मैं आपको बताऊं, 5 और 2 में से जिसकी संख्या कम होती है, 5 और 2 में से जिसकी संख्या कम होती है उतने ही क्या होते हैं? जीरो होते हैं। 5 1 2 3 है, 1 2 3 4 5, 2 5 बार है, 5 3 बार है। तो संख्या किसकी कम है? 5 की कम है। तो कितने जीरो हो जाएंगे भैया? 3 ही जीरो हो जाएंगे लास्ट में। समझ गए? तो 5 और 2 में से जिसकी संख्या कम होती है उतने ही जीरो हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपसे कहूँ, अब एक बात बताइए, मैंने प्राकृतिक संख्याएं लिखी, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसी तरह से चलते चलते कहाँ तक लिया भैया मैंने? 100 तक। अब मुझे आप एक बात बताइए, इसमें किसकी संख्या ज़्यादा होगी? किसकी संख्या ज़्यादा होगी बताओ? इसमें संख्या ज़्यादा होगी भैया 2 की। देखो 2 यहाँ भी है, 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 यहाँ भी, यानी कि 2 तो 2 बहुत बार। 5 कितनी बार है मात्र, देख रहे हो? एक ये आया है और एक ये आया है, 2 बार आया है। तो संख्या सीधी सी बात है, किसकी कम संख्या होगी हमेशा नेचुरल नंबर में? 5 की। तो हमें कुछ नहीं करना,
हमें 5 की संख्या निकाल कर ढूंढनी है और उतने ही जीरो हमें लगा देने हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आगे, देखो अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 10 की, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10, इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है। या फिर मैं इसे कैसे लिख सकता हूं फैक्टोरियल 10 को? भाई 1 से 10 तक है, या फिर 10 से 1 तक लिख लो, बात तो एक ही है। ऐसे तो लिख सकता हूँ 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे तो लिख सकता हूँ, है नहीं है? ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो आप मुझे इसमें बताइए 5 की संख्या कितनी बार है, 2 की संख्या कितनी बार है? देखो 5 तो एक यहाँ है और एक 5 ये है, तो 5 कितनी बार है? मात्र 2 बार है। 5 कितनी बार है? 2 बार। 2 बार कितनी है? देखो 1 2 3 4, 2 तो ज़्यादा बार है, तो 5 कितनी बार? 1 5 तो यहाँ 5 दूनी 10, इसमें 5 भी है, इसमें 5 है, तो 2 बार 5। तो हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। लेकिन ये तो बहुत बड़ा, ये तो छोटी सी संख्या थी, तो इसमें हमने 5 ज्ञात कर लिया। अगर मैं आपके पास फैक्टोरियल 100 लिख दूँ, कितना लिख दूँ भैया? फैक्टोरियल 100 लिख दूँ, तो तब भी क्या 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा 1 फिर ऐसे काउंट करोगे? नहीं करना होता है। जैसे हमने इसमें 5 कितने बार काउंट किया? 2 बार काउंट किया है, तो कुछ नहीं करते, 10 को डिवाइड करते हैं। जो संख्या हमें निकालनी होती है, जितनी बार हमें 5 काउंट करना, 5 कितनी बार है, तो इस 10 को ही काय से डिवाइड कर दो, या फिर इस वाले 10 को काय से डिवाइड कर दो? 5 से। तो जब मैंने 5 से डिवाइड करा तो 5 दूनी 10, 2 बार आई। कितनी बार आ गई भैया? 2 बार। 5 दूनी 10, यानी कितनी बार कट गया? ये 2 बार कट गया। अब फिर इसे 5 से डिवाइड करो, इसे फिर 5 से डिवाइड करो, जब तक ये ऊपर वाला 5 से छोटा नहीं आ जाता, जब तक डिवाइड करते चले जाते हैं। तो कितना आया भैया? 2। कितना आया भैया? 2। तो हम कह सकते हैं इसमें 5 की संख्या कितनी है? फैक्टोरियल 10 में 5 की संख्या कितनी है? 2 है। जब 5 की संख्या 2 है तो शून्य भी कितने होंगे? शून्य भी 2 होंगे। 5 होंगे 2 बार, तो शून्य भी कितने होंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है। मैंने बताया था 5 और 2 में से जो कम होता है उतने ही उसमें जीरो होते हैं। 5 और 2 मात्र ऐसे हैं जो हमें सदैव जीरो देते हैं। जैसे मैंने बात करी फैक्टोरियल 100 की, तो आप क्या करोगे? 100 गुणा 99, या फिर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इसी प्रकार से कहाँ तक लिखोगे भैया? 100 तक लिखोगे। तो हमें क्या पता कितनी बार 5 है, ऐसे एक एक करके गिनोगे थोड़े ही। तो हम डायरेक्ट उस 100 को काय से गुणा कर देंगे भैया? 5 की संख्या निकालने के लिए 5 की संख्या होंगी। तो देखो 100 को 5 से डिवाइड करा, कितनी बार कटा? 5 दूनी 10, 20 बार कटा, नहीं कटा? 20 बार कटा, तो ये 20 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो फिर 5 से डिवाइड करो, कितनी बार कटेगा? 4 बार। 5 चौक, तो ये 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसे 5 से डिवाइड करो। अब देखो 5 से छोटा आ गया 4, जब तक छोटा ना आ जाए ऊपर वाला, जब तक डिवाइड करते चले जाते हैं। तो कितने आए? 5, 20 और 4 24, यानी कितने 5 की संख्या कितनी होगी फैक्टोरियल 100 में? 24 बार 5 आएगा। अगर 24 बार 5 आएगा तो 24 ही कितने हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। अगर शून्य की बात करूँ, शून्य होंगे तो शून्य भी कितने हो जाएंगे? 24। ठीक है, समझ गए? देखो 5 की संख्या ही आई है भैया। अगर आप 2 की संख्या निकालोगे, 2 कितनी बार आएगा? 2 तो इसमें ज़्यादा बार आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपसे बोलूँ 2 की संख्या बताइए, 2 कितनी बार आएगा इसमें? तो कितनी बार कटेगा? 2 पंजे 10, देखो 50 तो ये आ गया। अब फिर 2 से डिवाइड करो, 25 बार कटेगा, तो 25 लिख दिया। फिर 2 से डिवाइड करो, कितनी? 2 एकन 2, 2 दूनी 4 बार। देखो जो शेषफल बचता है उसे छोड़ दो, जितनी बार कट रहा पूरा पूरा उतना लिखते हैं। 12 आ गया। अब कितने बार कटेगा? 6 बार, 6 लिख दिया। फिर 2 से डिवाइड करो, 3 बार कटेगा। फिर 2 से डिवाइड करो, ये 3 यहाँ पे लिखो।
2 एकम 2, एक बार कटेगा। देखो छोटा आ गया नहीं आ गया छोटा, तो 50, 25, 75, 85, 87, 93, 96 और जी 98, 98 बार 2 आएगा। तो मैंने बताया था 2 में से 5, 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होती है उतने ही 0 होते हैं, इसलिए हम हमेशा 5 को निकालते हैं, 2 को कभी नहीं निकालते। ठीक है, कर लोगे? जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए फैक्टोरियल 200 में, फैक्टोरियल 200 में शून्य की संख्या कितनी होगी? भाई शून्य की संख्या तो जब भी बताएंगे जब हमें 5 और 2 की संख्या पता हो, और 5 और 2 में से भी जिसकी कम हो, यानी कि 5 ही कम आना है हमें पता है। तो इसे 200 को काय से डिवाइड कर देंगे भैया? 5 से। तो 5 चौक 20, 40 बार कटा, 40 मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, इतने 5 आ गए। अब 5 से फिर काटा मैंने, कितनी बार कटा? 8 बार, फिर ये 8 5 आ गए यहाँ पे, 8 बार 5 आएगा। फिर 5 से डिवाइड करो, 5 एकन 5, अभी ऊपर वाला छोटा आ गया, कितनी बार कटा? 1 बार। तो 40 और 8 48 और 1 49। तो हम कह सकते हैं भैया कितनी बार 5 आएगा? 49 बार। अगर 49 बार 5 आएगा तो 0 भी कितने हो जाएंगे? 49। सो 0 भी कितने हो जाएंगे? 49। समझ गए? आसान है। समझ में आ रहा तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है वीडियो को। बहुत ज़्यादा देखो, बहुत कम सब्सक्राइबर हो रहे हैं मेरे। आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाओगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। फटाफट एकदम वीडियो को शेयर करो भैया, बहुत ही आसान टॉपिक है। चलो सवाल पे आते हैं। समझ गए ना अच्छे से? सवाल देखो, सवाल क्या कहता है? P एक संख्या है जो 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणांक है। P एक संख्या है जो 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणांक है। तो P के एंड में कितने 0 होंगे? समझ गए? सबसे पहले तो हमें अभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर, सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए? अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर होता क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से डिवाइड हो, जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, और खुद से या स्वयं से डिवाइड हो। जैसे 3 है, 3 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से, या फिर काय से डिवाइड कर सकते हैं? 3 से ही। समझ गए साहब? जैसे 2 है, 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और काय से डिवाइड कर सकते हैं? 2 से। समझ गए? जैसे मैंने लिखा 5, 5 1 से भी डिवाइड है और 5 से स्वयं से भी डिवाइड है। जैसे मैंने लिखा 13, 1 से भी डिवाइड है और जी स्वयं से भी डिवाइड है, ठीक है। बताइए 9 है क्या? नहीं, 9 तो देखो 1 से भी है, 3 से भी है और 9 से भी, ये नहीं है, ये 3 से भी कट रहा। तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 से पूरा डिवाइड हो जाएं और खुद से स्वयं से पूरा डिवाइड हो जाएं, ये होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं, ठीक है भैया। तो P एक संख्या है, P एक क्या है? एक संख्या है जो गुणांक किसका है? 1 से 100 तक की सभी अभाज्य। 1 नहीं है ना, तो कहाँ से लेंगे हम? 2 से लेंगे। कहाँ से लेंगे? 2 से। 1 और 100 तक के बीच की बात कर रहा ना वो, 2, ठीक है, 3, 5, 7, इसी प्रकार चलते चलते ये कहाँ तक है भैया? 100। देखो 99 तो भाज्य है ना, तो कहाँ 98 भी भाज्य, तो कहाँ तक आ जाएगा? 97 तक। भाई 1 से 100 तक के बीच में ये तो होंगी अभाज्य संख्याएं, ये गुणांक की तो है जो P एक संख्या है। अब इसमें हमें बताना है भैया, इसमें हमें बताना है कि बताइए 0 की संख्या कितनी होगी। देखो 5 और 2 का पेयर मिल गया, 5 और 2 का पेयर मिल गया। अब इसके बाद ना तो कोई 2 आना है, अगर जब 2 नहीं आएगा, सिर्फ एक ही पेयर है, तो 5 दूनी 10, एक ही पेयर है तो 0 भी एक ही होगा, शून्य भी कितना होगा भैया? एक ही शून्य होगा। जितने पेयर इतने शून्य, मैंने बताया था। तो हम कह सकते हैं P के लास्ट में कितने शून्य होंगे? 1 शून्य होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो। देखो व्यंजक n बराबर व्यंजक, अगला सवाल है व्यंजक n बराबर
क्या दे रखा भैया, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा, इसी तरह से चलते चलते कहाँ तक है, 999 तक है। ठीक है, तो हमें बताना है, बताइए इसके अंत में जीरो कितने होंगे। ठीक है, तो आप गौर से देखो 1 3 5 7 9 11 13 ये सारे क्या हैं, 1 से 999 तक विषम संख्याएं हैं। अगर विषम संख्या हैं तो इसमें 2 का कोई मतलब नहीं होगा। अब 2 का कोई मतलब नहीं होगा तो 5 और 2 का पेयर नहीं बनेगा, और 5 और 2 का पेयर नहीं होगा तो कोई जीरो हो ही नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं भैया, हम कह सकते हैं कोई शून्य नहीं होगा। अरे करता हूँ भाई, अभी 10 मिनट में करता हूँ। ठीक है, कोई शून्य नहीं होगा। आसान था। अगला सवाल देखो, देखिएगा, फैक्टोरियल 126 के अंत में कितने शून्य होंगे। फैक्टोरियल 126 के अंत में जीरो बताने हैं, कितने होंगे। ठीक है जी, तो देखो फैक्टोरियल 26 को हम किस प्रकार लिखेंगे। अगर इसे मैं खोलूँगा तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, इसी तरह से चलते चलते कहाँ तक जाना है, मुझे 126 तक जाना है। तो ये असंभव है ऐसे लिख के बताना कितने 5 आएंगे इसमें। सीधी सी बात है, नेचुरल नंबर तो 5 ही कम आएंगे, हमें 2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 ज़्यादा बार आएंगे, 5 ही कम आएंगे। तो हम इसमें ज्ञात कर लें, बताइए 5 की संख्या कितनी होगी। 5 की संख्या कितनी होगी, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो 25 बार कट गया भैया, 25 बार 5 आ जाएंगे यहाँ तक। 5 से फिर डिवाइड करो, 5 से फिर डिवाइड करो, 5 पंजे 25, 5 से कट गया तो 5 फिर यहाँ तक 5 बार 5 आएंगे। ठीक है, 5 से फिर डिवाइड करो, 5 ही कन 5, एक बार कटेगा तो 1 लिख लिया। 5 से फिर डिवाइड करो, ये तो छोटा हो गया तो यहीं छोड़ देंगे, अब इसके बाद कोई 5 नहीं आने वाला। तो 25 और 5 30 और 1 31। हम कह सकते हैं अगर 31 5 है तो 31 ही क्या होंगे भैया, शून्य होंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल देखो, व्यंजक n बराबर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा, इसी तरह से चलते चलते कहाँ तक है भैया, ये 1000 तक। तो हमें बताना है इसका गुणांक में शून्य कितने होंगे। जब ये सोल्व हो जाएगा तो शून्य कितने होंगे ये बताना। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो देखो ये भी फैक्टोरियल 1000 ही समझ लो। तो काय से डिवाइड करेंगे, काय को डिवाइड करेंगे हम 1000 को, किससे डिवाइड करेंगे 5 से। अरे भाई फैक्टोरियल 1000 लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ मैं इसे। तो 1000 को डिवाइड किया, 5 दूनी 10, 200 बार कटा, यानी कि 200 बार 5 यहाँ तक आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करो, 5 चौक 20, यानी यहाँ तक 40 5 और आएंगे। फिर 5 से डिवाइड करो, 5 अट्ठे 40, यानी यहाँ तक 8 5 और आएंगे, 8 बार 5 और आएंगे। 5 से डिवाइड करो, 5 एकन 5, यानी 1 5 और आएगा। अब 5 से छोटा आ गया, यहीं छोड़ देंगे। 240 249, हम कह सकते हैं 249 बार 5 आएगा इसमें। जितने 5 इतने ही शून्य, तो हम कह सकते हैं कितने शून्य हो जाएंगे भैया, 249 शून्य हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल। देखिए अगला सवाल, देखो भैया, n बराबर व्यंजक n बराबर 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू, इसी तरह से चलते चलते कहाँ तक है भैया, ये 510 तक है।
तो हमें बताना है इसके अंत में कितने शून्य होंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी देखो, इसे थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। कैसे? इसे मैं लिख सकता हूँ 3 × 1, 3 गुणा 1 इंटू है ना कि पॉइंट है, 3 × 1, 3 गुणा 1 है ये, ठीक है। इसे इस प्रकार लिख लिया मैंने। अगला इसे क्या लिख सकता हूँ 3 × 2, 3 दूनी 6 लिख सकता हूँ। इसे क्या लिख सकता हूँ 3 × 3। इसी प्रकार चलते चलते इसे क्या लिख सकता हूँ 3, 3 × 3, 3 7 21 लिख सकता हूँ। 3 देखो यही आगे गुणा करेंगे तो 3 0 0, 3 7 21, हासिल लगा 2, 3 × 3 और 2 5 लिख सकता हूँ। तो देखो 3 3 3 3 3 3 3 कितनी बार लिखा जा रहा है? कहीं ना कहीं 170 बार लिखा जा रहा है। तो जितनी बार 3 लिखा जा रहा है इतनी पावर चढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 170, क्योंकि 3 जो है 170 बार लिखा जा रहा है। ब्रैकेट में बचेगा कितना 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ये वाला 170। ये 3 3 की बात तो अलग है। ये 3 3 बार 170 बार, देखो 3 1, 3 2 बार, 3 तीसरी बार, 3 चौथी बार, ऐसे 3 170 भी बार लिखा जा रहा। तो 3 की पावर 170 हो जाएगा। बचा हुआ यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो देखो इससे तो 0 आएगा नहीं। क्या 3 से 0 आ जाएगा? क्या नहीं। 5 और 2 से 0 आता है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं। हमें मतलब किससे है? इससे 1 2 3 4 5 170 को क्या लिख सकता हूँ? फैक्टोरियल 170 लिख सकता हूँ। यानी 170 को काय से डिवाइड करूँगा मैं? 5 से, क्योंकि 5 की संख्या ही कम आनी है। तो 5 थी 15, 5 चौक 20, कितनी यहाँ तक कितने 5 आ जाएंगे? 34 बार। 5 से फिर डिवाइड किया, 5 6 30, 6 बार कटा। फिर 5 से डिवाइड किया, 5 × 5 1, फिर 5 से डिवाइड किया। अब देखो अब यहाँ पे क्या हुआ भैया? 5 से छोटा आ गया, तो कितने 5 आए? 34, 46 और एक 41। तो हम कह सकते हैं 41 5 है, तो 41 से कितने हो जाएंगे हमारे? शून्य हो जाएंगे। समझ गए? 41 हमारे क्या हो जाएंगे भैया? शून्य हो जाएंगे। अगला सवाल, देखो अगला सवाल देखिएगा। n बराबर n बराबर 4 × 8 × 12 इंटू ये कहाँ तक है भैया? 924 तक। कहाँ तक है? 924 तक। बताइए इसके अंत में कितने 0 होंगे? तो देखो ये प्राइम नंबर तो है नहीं, सॉरी नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो इन्हें नेचुरल में बदलेंगे। तो कैसे? इसे क्या लिख सकता हूँ 4 × 1, 4 × 4 हो गया। इस 8 को क्या लिख सकता हूँ 4 × 2, 12 को क्या लिख सकता हूँ 4 × 3 इंटू, इसी प्रकार चलते चलते इसे क्या लिख सकता हूँ 4 तो लिखा जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 × 4। देखो 4 की गुणा इसमें करो तो यही लौट के आना है। अब देखो 4 एक बार, 4 दो बार, 4 तीसरी बार, 4 4 4 231 बार। तो यानी 4 कितनी बार लिखा जा रहा है? 231 बार। जितनी बार लिखा जाएगा इतनी पावर, तो 4 की पावर 231 ये लिख लिया। अब बचा कितना भैया? 1 गुणा 2 गुणा 3, इसी प्रकार चलते चलते कहाँ तक बचा है? 231 तक। 231 तक। तो देखो 4 है, इस 4 ही कब तक बेकार है? जब तक इसके गुणा में 5 ना हो। इसमें 2 तो है मैं मानता हूँ, लेकिन जब तक गुणा में 5 ना हो जब तक तो 0 बन नहीं सकता ना इससे, तो तब तक तो नहीं बेकार है। तो बात एक ही, चाहे सारे में 5 की संख्या निकाल लो चाहे इतने में 5 की संख्या निकाल लो, बात तो एक ही है। तो 5 कितनी बार आ जाएगा? 231 को काय से डिवाइड करूँगा? 5 से। 5 चौक 20, 5 छंग 30, 46 बार 5 आएगा, 5 नम 45, 9 आ गया, 5 × 5 1 आ गया। 46 और 9 कितने होते हैं भैया? 54 और 1 55। ठीक है, 46 और 9 55 और 1 56। कितने हो जाएंगे भैया? 56। यानी 56 बार 5 आएगा तो 56 ही कितने आ जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। होता क्या भैया
56 बार 5 आया तो 56 ही 2 को लेगा, क्योंकि 2 की संख्या तो 56 से ज़्यादा होगी, तो 56 ही तो 2 ले जाएंगे, तो 56 ही पेयर बनेंगे, 56 पेयर बनेंगे तो 0 इतने होंगे। इसलिए कहता हूँ मैं, जो कम होता है उतने ही 0 होते हैं। 5 कम होता है हमेशा, 5 56 आए तो 5 ही क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा भैया, व्यंजक n बराबर 7 गुणा 14 गुणा 21 गुणा, इसी प्रकार चलते चलते कहाँ तक है भैया, 777 तक है। तो हमें बताना है इसमें कितने 0 होंगे। तो आप इसे गौर से देखो, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 × 1 लिख सकता हूँ, लिख लिया साहब। इसे 7 × 2 लिख सकता हूँ, इसे 60 × 3 लिख सकता हूँ, गुणा लगाओ मत लगाओ बात एक ही है। इसी प्रकार चलते चलते इसे क्या लिख सकता हूँ, 7 × 1 1 1 लिख लिया भैया, ठीक है। आगे देखो, 7 एक बार, 7 2 बार, 7 3 बार, 7 111 बार, तो 7 111 बार लिखा जा रहा है, तो 7 की पावर 111 है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, इसी प्रकार 111 तक। हमें इसमें पता चल जाए कितने 5 है तो इतने 0 होंगे। 111 से 5, 111 को 5 से डिवाइड करा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितने 5 आ गए, 22 बार। 5 से फिर डिवाइड करो, 5 चौक 20, फिर कितने आ गए, 4 बार। 5 से डिवाइड छोटा आ गया, यहीं छोड़ दो, तो कितना हो जाएगा भैया, 26 शून्य होंगे। कितने शून्य हो जाएंगे, 26 शून्य होंगे। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग 0, ठीक है जी। अगला सवाल देखो, देखिएगा, फैक्टोरियल 1142 गुणा फैक्टोरियल 348 गुणा फैक्टोरियल 17, ठीक है। तो देखो होगा क्या, हमें ये पता चल जाए भी इसमें कितने 0 होंगे, इसमें कितने 0 होंगे, इसमें कितने 0 होंगे, तो तीनों 0 0 जुड़ जाएंगे तो टोटल 0 का पता चल जाएगा। अब 0 तो तभी पता चलेगा जब इसमें पता चल जाए कितने 5 होंगे, क्योंकि हमें इतना पता 5 ही का मान है, तो 5 हमें ये पता चल जाए कितने 5 होंगे इसमें कितने 5 होंगे, इसमें कितने 5, जितने 5 इसमें उतने 0, जितने 5 इसमें उतने 0, और जितने 5 इसमें उतने ही 0। तो सबसे पहले बात करूँ मैं 1142 फैक्टोरियल की, 1142, तो काय से गुणा करूँगा 1142 को, 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, ठीक है। 228 बार लिख लिया। 5 से डिवाइड करूँगा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 45 बार। 5 से डिवाइड करूँगा, 5 नम 45, 9 बार, और लिख लिया। 5 से डिवाइड करूँगा, 5 इकन 5, एक बार, और लिख लिया। तो यहाँ पे कितने 5 आएंगे, 228। देखो 9 और 1 10, 10 5 15, 15 और 8 23 का 3 हासिल लगा 2, 4 और 2 6 और 2 8, 283 शून्य। देखो यहाँ पे 283 5 है तो 283 शून्य होंगे। बात करूँगा फैक्टोरियल 348 की। 348 को कैसे डिवाइड करूँगा, 5 से, 5 छंग 30, 5 नम 45, 69। 5 से डिवाइड करूँगा, 5 इकन 5, 5 तिया 15, 13। 5 से डिवाइड करूँगा, 5 दूनी 10 प्लस 2, तो कितने 5 आए भैया, 3 और 2 5, 9 5 14 का 4, 6 और 1 7 और 1 8, 84 शून्य। कितने शून्य आ गए, 84, ठीक है। आगे देखो, बात करूँगा फैक्टोरियल 17 की, ठीक है। तो काय से डिवाइड कर दूंगा इसे, 17 को डिवाइड करूंगा 5 से, तो 5 तिया 15, 3 आ गया 5 से, तो छोटा आ गया, तो इसमें कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे भैया, ठीक है। कितने शून्य होंगे, 3। तो टोटल कितने शून्य होंगे, टोटल शून्य कितने होंगे, टोटल 0,
283, 4 3 7 और 3 10, ठीक है। 8 और 8 16 और 1 17, 2 और 1 3। हम कह सकते हैं कितने शून्य होंगे भैया, कितने शून्य होंगे? 270 शून्य हो जाएंगे। कितने शून्य हो जाएंगे? 200। देखिए भैया, अगला सवाल देखिए। 200 370 था ना? हाँ ठीक, चलो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। व्यंजक n बराबर 10 गुणा 20 गुणा 3 गुणा, इसी प्रकार चलते चलते कहाँ तक है भैया? 900 तक। तो बताना है कितने जीरो आएंगे, बताना है कितने जीरो आएंगे। तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? 10 × 1 लिख सकता हूँ भैया, इसे 10 × 2 लिख सकता हूँ, 10 × 3 लिख सकता हूँ, इसी प्रकार चलते चलते 10 × 90 लिख सकता हूँ इसे। अब देखो 10 10 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 90 बार आया, तो 10 की पावर तो 90 हो जाएगा, 10 की पावर तो 90 हो जाएगा। यानी कि देखो 10 की पावर 90 हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं इसमें 10 में कितने जीरो होंगे? 90 जीरो होंगे। अभी बचा कितना? 1 2 3, कहाँ तक बचा? ये 90 तक, ठीक है। तो देखो भैया 90 जीरो तो ये है, और इसमें और देख लो कितने जीरो आएंगे। तो पहले 5 की संख्या ज्ञात कर लो, कितने 5 हैं। 5 से डिवाइड करा, 5 × 5, 5 8 40, 18 आ गया। 5 से डिवाइड करा, 5 3 15, 3 आ गया। तो 18 और 3 कितने हो गए? 21। 21 शून्य ये हो गए और 90 ये हो गए। तो 90 + 21 कितने हो गए भैया? 111 शून्य। कितने हो गए? 111 शून्य, ठीक है जी। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए भैया क्या है। n बराबर 10 गुणा नहीं 100 गुणा 200 गुणा 300, इसी प्रकार कहाँ तक है ये चलते चलते 10,000 तक, ठीक है। चलो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ 100 × 1 लिख सकता हूँ, इसे 100 × 2 लिख सकता हूँ, इसे 100 × 3 लिख सकता हूँ, इसी तरह इसे 100 × 100 लिख सकता हूँ। तो देखो 100 100 100 100 कितनी बार लिखा जा रहा है? 100 बार। तो यहाँ पे 100 की पावर कितनी हो जाएगी भैया? 100 हो जाएगी, ठीक है। 100 की पावर कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। अब देखो 1 × 2 × 3 गुणा, ये कहाँ तक चल रहा है भैया? 100 तक, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 100 की पावर 100 है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ 100 को 10 की पावर 2। अब 200 की गुणा इसमें हो जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 10 की पावर 200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 10 की पावर 200। अरे भाई 100 की पावर 100 को मैं 10 की पावर 200 लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ? बताओ, लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो देखो 200 जीरो तो ये होगा, 10 10 10 10 200 बार लिखा जा रहा है, यानी 200 जीरो तो ये होगा। इसमें कितने जीरो आएंगे ये और देख लेते हैं, है ना। तो 100 में 100 को कैसे डिवाइड करूँगा? 5 से। 5 दूनी 10, 20 बार 5 तो ये आ गया। 5 को डिवाइड करा, 5 चौक 20, 4 ये आ गया। अब 4 को डिवाइड करूँगा, देखो छोटा आ गया, छोड़ दो, ये कितने हो गए? 24। कितने हो गए भैया? 24। तो देखो 200 ये हो गए, 24 ये हो गए, 200 जीरो ये हो गए, 24 ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 200 + के 24, टोटल मिला के हो गए भैया 224 शून्य, ठीक है जी। चलो आज का सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े और आपको आशा है बहुत अच्छा लगा होगा आज का सेशन, ठीक है।
बहुत ही आसान टॉपिक था, मैंने मोर देन इनफ आपको काफ़ी सवाल करा दिए इसमें कि अब आगे आपको इसमें कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा, जिससे मुझे थोड़ा सा और प्रोत्साहन मिले, ठीक है भैया। चलो इसी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं कल अगले लेक्चर में, ठीक है, इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।